इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स का पहला लेक्चर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में आप लोग क्या पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले ट्राइंगल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिक्स ऑफ एंगल और साइड। जो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में आप ये दो चीज़ किस तरीके से ट्राइंगल को दो भागों में बांटा गया, एंगल और साइड्स में, राइट। तो आगे देखते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में ट्राइंगल को दो भागों में बांटा गया, एक एंगल के आधार पर और एक साइड के आधार पर। एंगल के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया, पहला राइट एंगल, दूसरा एक्यूट एंगल, तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल जो 90 के बराबर, एक्यूट एंगल जो 90 से कम है, ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से ज़्यादा, राइट। उसके बाद साइड के आधार पर, जिसका पहला होगा स्केलेंस ट्राइंगल। स्केलेंस ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल का एक भी साइड सेम नहीं होगा, राइट। ट्राइंगल का एक भी साइड सेम नहीं होगा, राइट। उसके बाद आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल का दो साइड सेम होगा, राइट। उसका इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल के ऑल साइड सेम, ट्राइंगल के मतलब तीनों साइड सेम होंगे, राइट। सो उसके बाद हम लोग पढ़ने वाला है इसमें, इस वीडियो में हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल्स के सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें से जो अपना कोई एक एंगल राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बनेगा, राइट। तो उसमें ये दिया है बी 90 डिग्री, मतलब कोई एक डिग्री 90 डिग्री का होगा, राइट। सो आगे बहुत अच्छे से देख, इसमें पहला बोला गया जो पहला पॉइंट है कोई एक 90 डिग्री होगा, राइट। दूसरा बोला गया इन दोनों का जोड़ जो होगा वो 90 के बराबर होगा, राइट। यही बोला गया है। उसके बाद इसमें पॉइंट दूसरे में अपने को पाइथागोरस थ्योरम सर ने बताया। पाइथागोरस थ्योरम्स मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 3 स्क्वायर। तो ये 3 4 5 का स्क्वायर, राइट। पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालेंगे, राइट। और ये अपना भी पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब स्मॉलेस्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सा है अपना, 3 4 5, ये एग्जाम में आ सकता है, राइट। इसके बाद इसको छोड़ देने का। उसके बाद हाँ, सर ने इसको बोला था इसको याद करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो सर ने इस पेज पे दे दिए, राइट। तो जैसे 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 इस तरह बाकी सब, राइट। तो इसमें देख एक चीज़ आगे नोटिस कर लेना, जैसे ये 3 है ना, 3 का 2 गुना करेगा तो 6, 8 का 4 का 2 गुना 8, 5 का 2 गुना 10, तो 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12 और 5 का 3 गुना 15, राइट। तो अगर ये ट्रिपलेट इसका हर एक का 2 गुना करूँगा तो वो भी एक ट्रिपलेट ही बनेगा, सर ने कहा था। तो यहाँ पे सर ने एग्जांपल भी थे, जैसे कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होगा, 3 का 2 गुना करता, 4 का 2 गुना करता, 5 का 2 गुना करता, तो ये भी एक ट्रिपलेट है, राइट। फिर उसके बाद अपने को इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद हाँ, ये इसको क्या करना है, जैसे कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल हो ए बी सी, उसमें से ए बी का वैल्यू 8 वगैरह, ए सी का वैल्यू 10 वगैरह, और बी 90 डिग्री, तो ये बी 90 डिग्री वगैरह, राइट। पहले अपने को बी लेना था, राइट। उसके बाद तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या, मतलब ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले अपने को कैसे निकाल सकते हैं, राइट। अपने को इस एक्स की वैल्यू चाहिए, राइट। जिसको जिसको जिसने ट्रिपलेट पढ़ा उसको पता है ये 4 का 2 गुना है, 5 का 2 गुना, तो ये 3 का 2 गुना होगा, राइट। और डायरेक्ट लिख सकता है 6। तो जिसको नहीं पता उसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो सर ने सॉल्व किया है, राइट। सर ने सॉल्व करके वैल्यू निकाला, राइट। तो सर ने 8 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर बराबर होगा इन 10 के स्क्वायर के, राइट। 8 का स्क्वायर वो साइड चला जाएगा, एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, राइट। तो सर ने डायरेक्ट करने के लिए पहले 8 और 10 का डिफरेंस कितने का, 2 का, फिर दोनों को प्लस किया तो 8 10 18 18 इंटू कर दिया, तो कितना आ गया 36, 36 रूट में आ गया, राइट। रूट हटाने के लिए यहाँ पे रूट लग जाएगा, 36 का रूट कितना होता है 6, तो 6 आ गया। तो इस एक्स का वैल्यू 6 आ गया, राइट। फिर अपने को एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, मतलब ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, राइट। एरिया इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट जब कैलकुलेट किया तो अपना एरिया 24 आ गया, राइट। उसके बाद सर ने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट होता, आगे बहुत प्रॉपर वे में समझाया सर ने, हाँ। फिर सर ने ना अपने को ये बोला था ये सब याद कर लेना है, ये फार्मूला, राइट। कैसे याद है, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी बराबर होता है बी डी इंटू ए सी, बी डी इंटू ए सी, राइट। उसी तरह बी डी स्क्वायर, ये जो बी डी स्क्वायर निकालना है तो ए डी इंटू डी सी करना, राइट। उसी ए बी का निकालना है, ए बी का स्क्वायर निकालना है तो ए डी इंटू ए सी, राइट, ए सी। बी सी का स्क्वायर निकालना है, ये बी सी का स्क्वायर निकालना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सी डी, ये सी डी हो गया और ए सी हो गया, राइट। सी डी और ए सी हो गया, राइट।
उसके बाद ये जो सर ने बोला था ये वाला पॉइंट, तो इसमें देख ए बी लिया है और बी सी लिया, राइट। ए बी और बी सी लिया दोनों का, तो ये आपस में कट जाएंगे, ए सी आपस में कट जाएंगे, ए डी यहाँ बचेगा और सी डी यहाँ बचेगा, राइट। दोनों का स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे रूट लग जाएगा, राइट। तो ये इसका फार्मूला हो गया इसका। उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला यहाँ से आया था। नहीं 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 नहीं, बी सी इंटू ये वाला इसका एग्जाम्पल सर दिया होंगे, राइट। इधर ए बी और बी सी, और उसके बाद ए सी और सी डी, ये इसका हो गया, राइट। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इसको भी याद कर लेना, इन सब फार्मूले को याद करना, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 फार्मूला हो गए, राइट। उसके बाद ये जो है ना, इसका एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल आगे ये पीछे है, आप लोग पढ़े, राइट। उसके बाद इस 4th पॉइंट में सर ने बोला था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, तो इसको याद करना, इन दोनों को छोड़ देना, सर ने ऐसा बोला था। तो इसका फार्मूला यहाँ पे लिखा था 4 AQ² प्लस BP² प्लस 5AB², राइट, इसी का। और सर ने इसमें कहा था ये मिड पॉइंट है, जैसे ए सी का मिड पॉइंट P हो गया, उसी तरह सी बी का मिड पॉइंट Q हो गया, दोनों मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, फिर इसको कनेक्ट, इसको इसके कनेक्ट कर दिया, राइट। तो इसी का फार्मूला हो गया, राइट। उसके बाद सर ने ये वाला नहीं बताया था अपने को, ये वाला सर ने छुड़वा दिया था। उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो देख, किसी त्रिभुज में ट्राइंगल ए बी सी, बी 90 डिग्री हो गया, ए बी 6 सेंटीमीटर हो गया, और बी सी, जो बी सी 8 सेंटीमीटर होगा, बी डी भुजा ए सी पर, ये जो बी डी नाम का भुजा वो ए सी पर है, लंब है, तो लंब मतलब परपेंडिकुलर है। तो सी डी, तो अपने से सी डी, ए डी और बी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, राइट। तो सबसे पहले अपन लोग किसका किए, बी सी का किए, राइट। सबसे पहले अपन लोग सी डी का निकालेंगे, तो सी डी का निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ किया गया, तो यहाँ पे फार्मूला लिख दिया। फिर उसका सी डी, बी सी कितना है, बी सी 8 हो गया, 8 का इसका 64, सी डी अपने को नहीं मालूम, तो सी डी लिख देंगे। ए सी अपने को पता है 10 हो गया, राइट। उसकी पता 64 में जब 10 का डिवाइड देंगे 6.4, मतलब सी डी का वैल्यू 6.4 आ गया, राइट। उसके बाद ए डी कैसे निकलेगा, राइट। ए डी निकालने के लिए इन पूरे में से इसकी वैल्यू को काट देंगे, राइट। तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया, ए डी बराबर है ए सी माइनस सी डी, ये बोले तो ए सी, ये पूरा वैल्यू कितना हो गया, 10 का हो गया। उसमें से सी डी का वैल्यू अपन लोग निकाले 6.4, माइनस कर दिया तो 3.6 आ गया, राइट। तो ये हो गया अपना इसका वैल्यू ए सी का, राइट, ए डी का, राइट। उसके बाद अपने को इसका वैल्यू निकालना, तो इसका फार्मूला ये हो गया, राइट। ये किस, इसमें अपन लोग बी डी निकाले, राइट। तो बी डी निकालने के लिए ये फार्मूला का यूज़ किया गया। तो ए इसमें से ए बी क्या हो गया, ए बी 6 हो गया, तो 6 आ गया। बी सी कितना, 8 आ गया। ए सी कितना हो गया, 10 हो गया, इंटू बी डी, राइट। तो इसके बाद 10 डिवाइड बाई 6, 8 सा 48 डिवाइड बाई 10, तो 4.8, तो बी डी का वैल्यू 4.8 आ जाएगा, राइट। तो ये सॉल्व हो गया। फिर सर ने उस पर कुछ और एग्जाम्पल करवाए थे, जैसे कि देख, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल हो गया, अपने से सी डी का वैल्यू पूछा रहा है, तो इसके लिए ये फार्मूला का यूज़ किया, तो ये फार्मूला को सर ने लिख दिया। उसके बाद इस फार्मूले में जैसे बी सी का स्क्वायर कितना, 12 का 144 हो गया, सी डी पता करना, ए सी कितना होगा, ए सी 13 हो गया, राइट। उससे 144 डिवाइड बाई 13 बराबर होगा सी डी, तो ये सी डी का वैल्यू आ गया। उसके बाद अपने को ये फाइंड करना है बी डी का वैल्यू, तो इसके लिए ये फार्मूला यूज़ किया है। तो देख बी डी, सबसे पहले बी डी का स्क्वायर, तो यहाँ पे बी डी का स्क्वायर करना है, रुक जा, ए बी हाँ, तो जो इसका फार्मूला हो जाएगा वो पहला वाला हो जाएगा, ना कि दूसरा वाला, राइट। तो ये फार्मूला में ए बी क्या, ए बी का वैल्यू 7 है, 7 लिख लिए। बी सी का वैल्यू 24 होता है, 24 लिख लिए, बराबर हो गया बी डी। तो अपना बी डी पता है नहीं पता, तो बी डी लिख देंगे इंटू ए सी का वैल्यू क्या है, 25 लिख देंगे, राइट। फिर 7 इंटू 24 कहेंगे तो 168 आ जाएगा, उसको 25 से डिवाइड करना, वही वैल्यू अपना बी डी का आ जाएगा, राइट। उसके बाद आगे सर ने एक और एग्जांपल दिया था, जैसे कि एक ट्राइंगल दे दिया था, सर ने बोला था ये ए डी का वैल्यू फाइंड करो, राइट। तो इसके लिए अपने को इसका फार्मूला याद होना चाहिए, तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। तो इसके लिए सर ने ये फार्मूला का यूज़ किया, राइट। ए बी बराबर हो गया ए डी इंटू ए सी, तो यह हो गया फार्मूला। उसके बाद ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ए डी का वैल्यू फाइंड करना, तो ए डी की जगह ए डी लिख देंगे। ए सी का वैल्यू कितना हो गया, 13, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे, राइट। 25 में से 13 डिवाइड करने को वही ए डी की वैल्यू आ जाएगी, राइट।
तो ये इसको इस तरीके से सॉल्व किया है। उसके बाद एग्जाम्पल 3 में एक त्रिभुज ए बी सी नाम का, राइट। उसमें से जो ए है वो 90 डिग्री है, राइट। एंगल बी ए सी, तो जो बीच वाला होगा ए वो 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और ए डी परपेंडिकुलर है, जैसे ए डी परपेंडिकुलर बी सी, तो ए डी जो परपेंडिकुलर है वो बी सी पर है। यदि बी डी की वैल्यू 3 है, ये बी डी की वैल्यू 3 है, सी डी की वैल्यू 4 है, तो अपने से किसका वैल्यू पूछा, अपने से ए डी का, अपने से किसका वैल्यू पूछा, राइट। तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, ए डी बराबर हो जाएगा सी इंटू डी के, राइट। ए डी का स्क्वायर बराबर है सी इंटू डी के, राइट। तो 3 × 4, राइट। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, राइट। 12, तो 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 = 12 लिख सकते हैं, राइट। 4 × 3 = 12 लिख सकते हैं, तो 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा और वो √3 बन जाएगा, राइट। तो ये इसका आंसर हो गया, राइट। उसके बाद सर ने एक चौथा एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे कि देख एक त्रिभुज है ए बी सी नाम का, तो एक त्रिभुज हो गया ऐसे, ए डी ए और बी सी पे डाला गया, राइट। ए डी ए जो है ए बी सी में जो ए डी है वो ए बी सी पर डाला गया, बी सी पर डाला गया, राइट। लंब डाला गया, राइट। यदि ए 90 डिग्री है, राइट। एंगल बी ए सी में से ए 90 डिग्री हो गया, तो अपने को ए बी स्क्वायर उसका रेशियो और ए सी का रेशियो बताना है, राइट। तो सर ने ये जो फार्मूला है, सर ने फार्मूला बताया था, तो बी सी कट गया आपस में, बी डी और ए सी डी बचेगा, तो यहाँ पे बी डी और सी डी बचेगा, राइट। बाकी जिसको फार्मूला अच्छे से कर लेगा, राइट। उसके बाद ये सर ने फार्मूला अपने को बताया था, राइट। कुछ चौथा है, मैं तेरे को दिखा देता था। एग्जाम्पल 5वां ना, देख लास्ट में देखिएगा तो यहाँ पे 5 आ रहा है, राइट। 5 बी सी आ रहा है, राइट। तो ये फार्मूला सर ने यहाँ पे बताया था। हाँ, ये देख, ये जो यही फार्मूला है, देख ले, मिड पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, तो ये वाला फार्मूला को यूज़ किया गया, राइट, तीसरे वाले को। तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं, यहाँ पे देख ले, सेम वही मिड पॉइंट कनेक्ट हुआ है, तो सेम वही है, तो फार्मूला को यूज़ करेगा और सबको इनपुट कर देगा तो आंसर आ जाएगा। देखिएगा, तो सर ने वही सब फार्मूले को सब इनपुट किया है। यही सी एन प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये जो बी सी स्क्वायर यहाँ चला गया, उसके बाद ये 5 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, तो वही है। इसकी वैल्यू 5/4 हो जाएगी, राइट। कोई वैल्यू नहीं है, इसके लिए सर ने सॉल्व किया। अब यहाँ पे सर ने उसका वैल्यू ले लिया, राइट। तो ये देखिए चौथे का फार्मूला हो गया, राइट। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को यहाँ पे इस एक्स की वैल्यू निकालना है, राइट। इसकी वैल्यू निकालना है। तो नॉर्मली सर ने फार्मूला डाला, यहाँ पे 10 का स्क्वायर किया, यहाँ पे सी एन निकालना है अपने को, ये सी एन की वैल्यू निकालना है। 5 लिया, ए सी कितना होगा, 15, 15 का स्क्वायर हो गया। ये 4 × 100 400 हो गया, 4x² हो गया। इन दोनों को इंटू किया तो ये आया। फिर उसके बाद 400 में जब इसको माइनस कर दिया तो 725 आया 4x² की वैल्यू। उसके बाद x² निकालना, तो 725 / 4 कर दिया, तो इस जब रूट स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे रूट लग जाएगा, 725 / 4 रूट लग जाएगा, तो 4 का कितना रूट 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 2 4 का स्क्वायर हो गया। और जो 725 सर ने बोला था 25 × 29 करेंगे तो यही आएगा, तो 25 स्क्वायर के बाहर आएगा तो 5 बन जाएगा, बाकी ये √29 का 29 रह जाएगा। तो ये अपना आंसर होगा, राइट। फिर सर ने उसको एक और एग्जांपल दिया था, जैसे कि ये हो गया, अपने को सी एन का वैल्यू बताना, तो अपने को ये वाला फार्मूला फाइंड करना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए 5ac वाला फार्मूला लेना पड़ेगा। तो उसके बाद नॉर्मली वैल्यू पुट कर देगा तो आंसर अपना सब आ जाएगा। जैसे 10 का स्क्वायर हो गया, ये 12 का स्क्वायर हो गया, 5 हो गया, जब इन दोनों को प्लस किया तो ये आया, इन दोनों को इंटू कर दिया तो 976 आ गया। उसको 5 से डिवाइड कर देंगे और उसको स्क्वायर का है तो रूट लगा देंगे, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, राइट। ये भी अपना आंसर है। तो यहाँ पे अपना लेक्चर 1 एंड हो जाता है। इसके टाइप्स ऑफ ट्राइंगल का ये पहला लेक्चर था, राइट।